हिंदी साहित्य की कट ऑफ को आज हम कैटेगरी के हिसाब से समझने वाले हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी की कितनी कट ऑफ जून 2026 के एग्जाम की जा सकती है। बहुत ही डिटेल्ड में ऐसा वीडियो आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि जब एक कैटेगरी को समराइज करके यह बतलाया गया है कि अगर जनरल कैटेगरी में हो तो इतनी कट ऑफ जा सकती है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी में हो आप, इस तरह की कट ऑफ जा सकती है। तो साथियों स्वागत है, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों एक प्रकार का कंपेयर होने वाला है कंप्लीट कट ऑफ का, जिसमें हमने 3 साल के डेटा रखे हैं, 3 एग्जाम्स के डेटा रखे हैं, दिसंबर 2024, जून 2025 और दिसंबर 2025। इस डेटा और इस आंकड़े के हिसाब से मैं आपको यह समझा दूंगा कि जून 2026 में जो कट ऑफ है कितनी जाएगी, क्योंकि यहां पर मैंने आप लोगों की हर एक कैटेगरी को अलग बांट कर रखा है। इसलिए साथियों आपको इस वीडियो को लगातार देखना है। तो सबसे पहले हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो 2024 से लेकर 2026 तक का क्या हिस्ट्री रहेगा ये देख लीजिए। यह है साथियों आपका दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 में जो जेआरएफ हुआ था वो हुआ था 218 नंबर में से। अब ये जो नंबर है साथियों 300 में से आ रहे हैं, यानी 300 में से जिन लोगों के 218 नंबर आए जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में, उन लोगों का जेआरएफ हुआ। मैं आपको ये बता दूं कि जनरल कैटेगरी में 2024 में 124 स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ और 196 नंबर आने पर 65.33% के साथ 1498 लोगों का नेट हुआ। अब यह सिलसिला कैसे कम और ज्यादा हो रहा है, इस चीज को हम यहां समझ लेते हैं। अब देखो, अब है जून 2025 के एग्जाम। मैं आपको दिसंबर 2024 क्या जून 2024 के कट ऑफ भी समझा देता, लेकिन जून 2024 में क्या था, परसेंटाइल वाला मामला था, परसेंटेज वाला मामला नहीं था, इसलिए मैं आपको वो समझा नहीं पाऊंगा। तो यहां पर क्या है कि जून 2025 में भी बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ और 218 कट ऑफ गई थी, जो अपने आप में बहुत हाई कट ऑफ मानी जाती है। हाई कट ऑफ इसलिए मानी जाती है कि जून 2025 में नंबर ऑफ सीट ज्यादा थी। आप यहां पर देख सकते हैं 124 के बजाय 130 बच्चे पास हुए और 1498 के बजाय यहां पर 1675 बच्चे पास हुए। लेकिन ट्विस्ट आता है दिसंबर 2025 के एग्जाम में, ये होगी जून वाली। दिसंबर 2025 के एग्जाम में सीटों को और ज्यादा बढ़ा दिया गया और यह सीट बढ़ाने का सिलसिला इस बार भी होने वाला है। इसलिए तो कह रहा हूं कि मैं आपको एक लगभग समीकरण के साथ समझा दूंगा कि आप किस तरीके से हिंदी साहित्य की कट ऑफ का पता लगा सकते हैं। अब हुआ क्या भाई साहब, जो पिछली एग्जाम है दिसंबर 2025 वाली, उसमें 208 कट ऑफ गई थी, यानी सीधे सीधे 10 अंक कम कट ऑफ गई है। मेरी बात समझो, सीधे सीधे 10 अंक कट ऑफ कम गई है और यहां पर 141 बच्चे पास हुए, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां पर ज्यादा थे, इसलिए कट ऑफ भी कम हो गई। यहां पर आप देख पाओगे कि 182 नंबर पर, यानी कि यहां पर भी 8 अंक का कमी हुई पिछले साल के मुकाबले और लगभग 1675 स्टूडेंटों के बजाय लगभग यहां पर 1920 कैंडिडेट्स को पास किया गया था। अब आप एक चीज का पैटर्न यहां पर फॉलो करोगे या पैटर्न को देख पा रहे होंगे कि भाई साहब यहां पर दिसंबर 2024 में कट ऑफ बराबर रही है, चाहे आप नेट की देख लो, चाहे प्रोफेसर वाली जेआरएफ वाली देख लो, और उसी तरीके से साथियों ये कैटेगरी रही है। अब यहां पर इस समय क्या है कि जो पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा रखी गई है। जी हां, आप देख पा रहे होंगे कि 2 दिसंबर 2024 से ज्यादा जून 2025 में सीट है। देखो यहां से नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने पास हुए उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है। देखो इसके मुकाबले यहां पर सीट बढ़ा दी और इसके मुकाबले यहां सीट बढ़ा दी और इसके मुकाबले जो अब हमारा रिजल्ट आने वाला है जून 2026 का, उसमें सीट बढ़ी हुई मिलेगी। अर्थात ये जो कट ऑफ है, मैं ये कह सकता हूं, आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लेना, जनरल कैटेगरी की जून 2026 की कट ऑफ लिख लो, आप अभी लिख लो मुझसे। जून 2026 की कट ऑफ जाएगी लगभग 8 नंबर कर, यानी 200 अंक, 200 नंबर। अगर आप 200 नंबर ले आए तो आपका जेआरएफ है, मैं कह रहा हूं आप लोगों से। और अगर आप नेट में साथियों 180 अंक ले आए
तो आपका जनरल कैटेगरी से जीआरएफ। मेरी इस बात से कितना सहमत हैं आप? देखो, हमेशा चीजें पैटर्न फॉलो करती है, और जिस तरीके का इस बार पेपर आया है, आप लोगों ने अपनी कट ऑफ मिला ली होगी, उसके आधार पर आपको पता लग गया होगा कि भाई किस तरीके का पेपर इस बार हमसे पूछा गया है। तो आप एक बार ये अंदाजा लगा लो, एक बार देख लो कि किस तरीके की चीजें हमसे यहां पर पूछी गई है। अब हम जाते हैं ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एसटी एससी इन कैटेगरियों पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि काव शास्त्र का एक नया क्लास मैं लेकर आया हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो काव शास्त्र की आप क्लास देख सकते हो। यूट्यूब पर मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं जहां पर आप हिंदी साहित्य की मेरी तमाम क्लासेज को वॉच कर सकते हो। वैसे साथियों, आप चाहो तो अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर हिंदी साहित्य के साथ साथ और बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हिंदी साहित्य का ही प्रोफेसर हूं मैं, तो हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं और मैं ही पेपर 1 पढ़ाऊंगा आपको। तो पेपर 1 और हिंदी साहित्य दोनों मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। दिसंबर 2026 और जून 2027 के हमने नए बैचेज लॉन्च कर दिए हैं। आप उन बैचेज का हिस्सा बन सकते हैं। ओके, इस समय आपको पता है कि आज सावन का आखिरी सोमवार है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए 2100 रुपए का डिस्काउंट रखा है। तो आज शाम तक अगर आप ज्वाइन करते हो, या बाद में भी अगर करते हो 1-2 दिन, तो मुझे बोल देना कि सर ऑफर वीडियो वाला देखा था, कुछ बोल दूंगा मैं टीम को, ठीक है। तो 2100 रुपए का डिस्काउंट आपको साथियों मिल जाएगा। कोशिश करो कि आज ही आप ज्वाइन कर लें, तो यहां पर जितने भी हमारे कोर्स है, जहां पर 2100 रुपए का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं साथियों हमारी कैटेगरी जो है ओबीसी। हम पहले ओबीसी की बात करेंगे, फिर ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करेंगे। अब देखो, यहां पर ओबीसी में अगर आप एक चीज देखोगे, देखो सबसे पहले जनरल में देखो, जनरल में गई थी 218, ओबीसी में 8 नंबर कम गई थी। तो दिसंबर 2024 में 208 नंबर गई, मतलब जनरल कैटेगरी से 8 नंबर कम। वही हम ईडब्ल्यूएस से कंपेयर करेंगे तो ईडब्ल्यूएस के समकक्ष, यानी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का एक ही कट ऑफ गया था दिसंबर 2024 में। यहां पर 70% गई थी और केवल 94 स्टूडेंटों ने क्वालिफाई किया। ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। उसी तरीके देखा जाए तो लगभग 1156 बच्चों ने पास किया नेट, और 182 अंक पर, 300 में से जिनका 182 अंक आ गए थे, उन लोगों का नेट पास हो गया था ओबीसी में। अब लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सिलसिला किस तरीके से बढ़ा है नंबर सीट बढ़ने का। आप देखोगे कि जून 2025 में जो कट ऑफ है वो 2 नंबर कम गई है, मतलब कम गई है, मतलब कम जा रही है, लगातार पैटर्न बदल रहा है, कम गई है। और देखोगे कि दिसंबर 2025 में कट ऑफ और भी कम गई है। आप देख सकते हो कि इन दोनों एग्जामों में 10 अंक का फर्क है। इन दोनों एग्जाम में 10 अंक का फर्क है। इट मींस आपकी 3.5% कम गई है, और ये पैटर्न फॉलो हो रहा है हर जगह। तो अगर आप मुझसे पूछो कि सर जून 2026 में ओबीसी की कितनी कट ऑफ जाएगी, तो अनुमान तो मैं आपको लिखा देता हूं। यहां पर कितनी कट ऑफ जाएगी आप यहां पर लिख लो कि जो अंक कितने जाने वाले हैं, लगभग मैं ये कहूंगा कि 195 अंक पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 195 अंक पर आपको जीआरएफ मिल जाएगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, और अगर आप नेट पास करना चाहते हैं तो लगभग 165 अंक पर आपको नेट प्राप्त हो जाएगा। तो ये डेटा मैं आपको नीचे बता रहा हूं, ये जून 2026 की कट ऑफ है। और इस तरीके से कैटेगरी वाइज आपको चीजें पसंद आ रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सुझाव बताओ इसमें कि आपका क्या सुझाव है, क्या आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ये मुझे कमेंट करके बताओ। सर हम मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा पेपर ऐसा गया है, इस बार का कट ऑफ मेरा ये गया है, या पहले कभी एग्जाम दी तो मेरा ये स्कोर रहा है, ये मुझे आप कमेंट करके अभी बताएंगे। सेकंड चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मैं अब 9 बजे से आप लोगों के लिए पेपर 1 पढ़ाने वाला हूं इसी यूट्यूब चैनल पर, डॉक्टर लोकेश वाले यूट्यूब चैनल पर। और हिंदी साहित्य भी बीच बीच में क्लास लूंगा। वैसे अपना प्रोफेसर पर हिंदी साहित्य की हमारी रेगुलर क्लासेस चली रही हैं, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इस समय ऑफर भी आप लोगों के लिए मैंने ला रखा है। अब इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% का हिस्सेदारी है रिजर्वेशन में, इस चीज को ध्यान रखना। नंबर तो कट ऑफ भी उसी तरीके से यहां पर डिवाइड हो गई है। आप देखोगे कि ओबीसी की कट ऑफ भी 210 गई थी 2024 में, और यहां पर जून में अंक बराबर गए हैं। आप देखोगे
कि दिसंबर 2024 में जो कट ऑफ गई है वो 210 नंबर, और जून 2000 में भी 210, और दिसंबर 2025 में 202, यानी कि लगभग 8 अंक की गिरावट यहां पर नोटिस की गई है। 8 अंक कम हो गए। उसी तरीके से अगर आप नेट में यहां पर देखोगे तो भाई साहब 6 अंक की यहां पर गिरावट देखने को मिल जाती है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे सर जून 2026 की अनुमानतः कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैं आपको फिर से लिखा देता हूं। जून 2026 की जो अनुमानतः कट ऑफ जाएगी वो जाएगी साथियों 200 अंक, यहां पर लिख लो आप, और यहां पर मुझसे बात कर लो 165 अंक। ये मैं बहुत ही रिसर्च डीप के साथ ये पीपीटी बनाई है, मैंने खंगाला है पूरा, कैटेगरीज वाइज किया है सारी चीजें, ऐसे ही हवा में नहीं बना दी, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं बहुत ज्यादा वीडियोज नहीं बनाता हूं दुनिया भर की, कोई न्यूज ये हो गया वो हो गया, मैं ऐसी वीडियोज बनाता ही नहीं। मैं वो वीडियो बनाता हूं जो छात्र हित में हो, मैं वो वीडियो बनाता हूं जिससे स्टूडेंट्स को कुछ फायदा मिले, एक आइडिया आ जाए, एक रोड मैप तैयार हो जाए कि हाँ ये काम आपका हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखो आप लोग। ओके, और आप लोग भी प्रोफेसर बनकर इसी तरीके से एक एक चीज को आसानी से अपने स्टूडेंटों के सामने रखना। तो कौन है जो ऐसा सोचता है कि यार मैं जब प्रोफेसर बनूंगा सर तो ये कर दूंगा ये कर दूंगा, इस तरीके से काम करूंगा, ये मुझे कमेंट करके आप बताइए। अब हम यहां से आगे चलते हैं। आपका एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी में क्या है? एससी कैटेगरी में भी साथियों गिरावट देखी गई है। यहां पर जो 200 में से आप देखोगे जेआरएफ कैटेगरी में 194 पर सिलेक्शन हुआ, और 194 के बाद में 188 पर सिलेक्शन हुआ। अगर आप मुझसे जून के बारे में बात करोगे सर जून 2026 में कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं कहूंगा कि 185 के आसपास आपकी ये अंक जाने वाले हैं। अंक बता रहा हूं, 300 में से 185, तो आप कट ऑफ निकाल लेना, लगभग 61% के आसपास जाएगी, 60 के आसपास। यहां पर भी देखोगे इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसमें प्लस हुआ है, लेकिन यहां पर 4 का अंक हुआ है। तो मैं कहूंगा कि ये माफ करने तो कैंडिडेट है, क्वालिफाई कैंडिडेट, यहां पर आपको देखोगे 8 अंक की गिरावट है, और यहां पर 2 अंक की गिरावट है। तो मैं कहूंगा कि 155 अंक आपकी यहां पर कट ऑफ जाएगी लगभग, एससी कैटेगरी। तो आप ये चीज देख लीजिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कितने क्वालिफाई हो रहे हैं नेट में, जेआरएफ में। ये डेटा ऑफिशियली डेटा है, जो मैंने आपकी कट ऑफ का जो फॉर्म वो आता है लिस्ट, उसमें से ये बनाया है। और मैंने कैटेगराइज इसलिए कर दिया था कि आपको अपनी कैटेगरी के बारे में आसानी से समझ आ सके कि यार हिंदी साहित्य में इस तरीके की कट ऑफ जा सकती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। यार एसटी कैटेगरी क्या कहती है? एसटी कैटेगरी में क्या होता है कि दिसंबर 2024 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 192, यानी कि लगभग 64%, 20 बच्चे पास हुए थे जेआरएफ में। लेकिन जून 2025 में कट ऑफ की गिरावट देखी गई 182, और उस गिरावट को फिर महसूस किया गया था 178। इस तरह से गिरावट होगी जेआरएफ की। नेट में भी गिरावट देखी गई 10 अंक की, और उसके बाद में 2 अंक की। अब मुझसे पूछोगे सर जून 2026 में एसटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है अनुमानतः, तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं जून 2026 में कट ऑफ, ये 178 है, ये 175 जाएगा, और लगभग ये 150 है, वो 150 ही जाएगा। ये दोनों आप देख सकते हो, इतनी एसटी की कट ऑफ जाने वाली है। अगर आप पढ़ रहे हो तो भाई साहब धुआंधार तैयारी करो, इस तरीके की कट ऑफ आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये कट ऑफ रहेगी साथियों हमारी, जो आपको मैं इस समय बताने वाला हूं। ठीक है, तो अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को ध्यान रखना, वहां पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हर एक चीज समझाई जाती है, कराई जाती है। मैं खुद डॉक्टर लोकेश वाली आप सबको हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा, पेपर 1 पढ़ाऊंगा, यानी सब कुछ आपको मैं ही कवर करूंगा। हिंदी साहित्य के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट और भी पढ़ाए जाते हैं, तो आप चाहो तो अपने भाई बहन कजिन्स को वो चीजें सजेस्ट कर सकते हो। ओके, तो हमने ये देख लिया कि लगातार जो कट ऑफ है, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के अब देखें 118 यहां पर और 208 यहां पर, यानी कि आप देखोगे तो लगातार कट ऑफ यहां पर डाउन 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 जा रही है। तो हमने एक एक चीज को बहुत ही आसानी से समझ लिया है। आप चाहो तो मेरी इस समय काव्यशास्त्र की क्लास चल रही है, उनको देख सकते हो। काव्यशास्त्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लॉग इन या रजिस्टर्ड कर लेना यहां से, और उसके बाद में यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हो। या आप हमको साथियों इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, जो है आपको ये रहा 9354461655। ठीक है, ओके। तो ये अभी दिसंबर 2026 और जून 2027 की क्लासेज हमारे यहां पर स्टार्ट हो गई है।
आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रहे 2100 रुपए का डिस्काउंट, आप चूकना मत भाई। ओके, तो ये जरूर आप फोन कर लेना इस नंबर पर। तो यही था साथियों आज की वीडियो में। आपके क्या सुझाव है मुझे कमेंट करके बताओ। तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।